एक निर्जन जंगल के भीतर, जहाँ पेड़ हवाओं से रात बोलते थे और नदियाँ लोरी गाती थीं, आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका कोई परिवार, कोई गांव या जीवन के उस हिस्से से कोई याद नहीं थी जो जंगल से परे था। जंगल ही उसकी दुनिया थी और इसने उसे अपने ही तरह पाला था। पर आन्या कभी अकेली नहीं थी। जब से वो चलना सीखी थी, एक विशाल सुनहरा शेर उसके साथ था। उसका नाम राका था और उसने उसे एक नदी के किनारे पत्तों में लिपटा हुआ एक बच्ची के रूप में पाया था। उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय राका उसे अपने अड्डे पर ले गया था, उसकी रक्षा की जैसे वो उसका अपना शावक हो। साल बीतते गए और आन्या मजबूत होती गई। वो घने झाड़ियों में नंगे पैर दौड़ती, बंदरों की तरह फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ती और जंगल की भाषा बोलती। वो पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और अपने शेर भाई की चेतावनी भरी दहाड़ को समझती थी। एक शाम, जब सूरज क्षितिज पर लालिमा छोड़ रहा था, उनके जंगल की शांति टूट गई। शिकारियों का एक समूह आया, उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। वे राका के सुनहरे अयाल के पीछे पड़े थे, यह मानते हुए कि इससे उन्हें धन मिलेगा। आन्या पेड़ों से देख रही थी जैसे शिकारी जाल बिछा रहे थे और अपने हथियार उठा रहे थे। उसके सीने में डर समा गया था, पर उसे एक बात पता थी, कोई भी उसके भाई को नहीं ले जाएगा। एक तेंदुए की तरह चुपके से वो शिकारियों के पीछे पहुंची, रस्सियां ढीली की, पत्तों से जाल ढक दिए और उन्हें घुमाते रहे। जब वे थक गए और निराश हुए, उसने एक तेज सीटी बजाई, राका के लिए उसका गुप्त संकेत। राका, एक सुनहरी आंधी की तरह, शिकारियों पर झपटा। वो इतने ताकतवर थे कि शिकारी डर के मारे भाग गए, अपने हथियार और लालच जंगल में छोड़ गए। आन्या और राका एक दूसरे के साथ जंगल की सुरक्षा में वापस आ गए। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। जंगल ने उन्हें एक दूसरे को दिया था और वे हमेशा साथ रहेंगे।